सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम हाइपरलिंक्स ऐड करते हैं अपने ब्लॉग्स में, वेबसाइट के ब्लॉग में दूसरे न्यूज़ पोर्टल्स के हाइपरलिंक्स ऐड करते हैं, तो उससे हम कैसे क्लेम कर सकते हैं मनी, कैसे अर्निंग कर सकते हैं? हाइपरलिंक तो नहीं होते, बैकलिंक्स होते हैं शायद नंबर एक। नहीं, जैसे मान लो कि हमने एक आर्टिकल लिखा है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक, हाँ, अच्छा। तो उस आर्टिकल में हमने उनके आर्टिकल को रेफरेंस करते हुए उनका साइटेशन दिया हाइपरलिंक ओके ओके, के थ्रू पर। समझ, तो ठीक इन है। अ वे देखिए, वी आर गिविंग देम ट्रैफिक, क्योंकि उनके हाइपरलिंक पे क्लिक करके कोई उनका आर्टिकल पढ़ता है तो हमने उन्हें ट्रैफिक दिया, राइट? तो उसमें हम अर्निंग कैसे क्लेम कर सकते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस? देखिए दो प्रोसेस है इसके। एक तो अभी जो थोड़ी देर पहले एक ने सवाल पूछा था मुझसे कि बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये एक और वे है पैसे कमाने का। कि आपने सोचा कि आपने ना एक वेबसाइट बनाई है, सोच लीजिए न्यूज की वेबसाइट है, और न्यूज वेबसाइट पे आपका ट्रैफिक आता है बहुत सारा, मतलब 1 लाख लोग आपकी वेबसाइट को रोज देखते हैं, ठीक है। हम्म। अब किसी हम्म। को बैकलिंक में इंटरेस्ट है आपकी साइट पर, वो बोलेगा, हम्म। वो आपको मेल करेगा कि मुझे ना आपकी साइट में बैकलिंक चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है बैकलिंक ले लो, लेकिन मैं एक बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे लगाने का, आपकी इंफॉर्मेशन अपनी साइट पे लगाने का मैं 50,000 रुपया महीना लूंगा। हम्म। तो इसको बोलेंगे गेस्ट ब्लॉगिंग भी बोल सकते हैं एक तरीके का। तो आपने हम्म। उनसे पैसे लिए और अपनी इंफॉर्मेशन लगा दिया। और हम्म। आप ये भी कर सकते हैं, आपको ये, क्योंकि आपका जो चैलेंज होगा यहाँ पर ये होगा कि ऐसे कस्टमर मिले कहां से, राइट। हम्म। तो आप अपनी वेबसाइट पे ऊपर लिख दीजिए कि वेबसाइट अवेलेबल फॉर बैकलिंक्स, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, प्रोडक्ट बेस होता है। जैसे कि आपने कोई छोटा ब्रांड है, सोच लीजिए आपके यहाँ पर कोई इवेंट होने वाला है, हास्य कवि सम्मेलन होने वाला है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। हम्म। जागरण एक इवेंट करवा रहा है, तो आपने क्या बोला, जागरण को बोला जाके कि मेरी वेबसाइट पे ये जो कानपुर लोकेशन की है, यहाँ पर 50,000 लोग डेली आते हैं, ठीक है। हम्म। तो आप क्या करो कि मैं आपके लिए एक आर्टिकल लिखती हूँ अपनी वेबसाइट पे, और आपके इवेंट का लिंक डाल दूंगी नीचे, हम्म। पर मैं उसका चार्ज करूंगी 20,000 रुपया। हम्म। तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो आप ऐसे मिनिमम आपको कितने पैसे चार्ज करने चाहिए इन चीजों के लिए, हाइपरलिंक्स ऐड करने के लिए, बैकलिंक करने के लिए? व्हाट इज द देखिए, मार्केट देखिए प्राइस? ये डिपेंड करता है। ये आप मतलब 5,000 से 5 करोड़ रुपए तक भी चार्ज कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द ट्रैफिक, राइट? इट डिपेंड ऑन द वेबसाइट ब्रांड। जी बताइए। एक्चुअली मेरे क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम अपनी वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी करते हैं, वेबसाइट किसी कस्टमर के, सपोज मैं अपनी ही बनाता हूँ, किसी अदर एक अमेजोन ब्रांड है या कुछ भी है, मैं उसकी ब्रांडिंग अपनी वेबसाइट में करने के लिए उसको इनविटेशन दूंगा, या वो खुद मेरे कंटेंट पढ़कर या मेरे पे वो करेगा, या मैं उसकी कुछ बैनर लगा के भी ऐड कमा सकता हूँ या कुछ मनी भी अर्निंग कर सकता हूँ? देखिए उसके लिए ना जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इनके यहाँ पर सेल्स टीम होती है, ठीक है। जी और डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। जी इसका मतलब ये हुआ कि आपने सोचा आपके पास 50 वेबसाइट है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास जी 50 वेबसाइट है, और 50 वेबसाइट पे आपके करीब करीब 10 मिलियन इंप्रेशन आते हैं, ठीक है। तो जी आप इसको बोलेंगे कि मेरे पास ना 10 मिलियन की इन्वेंट्री है, ठीक है। जी 10 मिलियन की इन्वेंट्री को बेचने के लिए मैं ना एक साल में 1 करोड़ रुपया मुझे चाहिए। तो ये दो तरीके ओके हैं, या तो कुछ एजेंसीज होती हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं इंडिया के जी अंदर, नेटवर्क है। जैसे एक इवेंट होता है एडटेक, अप्रैल में होने वाला है, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। एक जी इवेंट होने वाला है गुड़गांव में, होगा लीला में, ठीक है। तो उस इवेंट में ऐसी बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि मेरे पास ना 10 मिलियन इन्वेंट्री है, 10 मिलियन लोगों की इन्वेंट्री है जो बहुत अच्छी है, तो आप ये जी इन्वेंट्री मेरे से खरीद लें। इसका मतलब ये होगा कि आपने अपनी दुकान ना किराए पे दे दी उसको, ओके और मुझे उसकी मिनिमम गारंटी चाहिए कि मुझे उसका 1 करोड़ रुपए या जो भी चाहिए। वैसे ये बहुत मतलब ज्यादा पैसे बोल रहा हूँ मैं, जो ऐसे समझ लीजिए कि जो इंडिया में 1,000 लोगों को देखने का 100 रुपया लगता है, ये समझ लीजिए, ये रेट है। इसको बोलते हैं जी सीपीएम, कॉस्ट जी पर 1,000 इंप्रेशन, मतलब 1,000 जी लोगों को एड देखने के 100 रुपए मिलते हैं इंडिया में, जी ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो उस 10,000 से आप काउंट कर लीजिएगा आप कितना आपका स्कोप है। तो आपको एक इन्वेंट्री बनानी जी है। और जैसे बड़े बड़े न्यूज पोर्टल होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज तक का बताता हूँ, आज तक में मैंने काम किया है। जी तो आज तक में जो इन्वेंट्री है वो करीब करीब 1 बिलियन प्लस की है डेली का। जी
तो इतना रेवेन्यू उनका आ सकता है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, आप विजिट कीजिए, जैसे कि अमर उजाला है या और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनसे डायरेक्टली आप बात कीजिए, उनसे बोलिए कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं आपका लिंक अपनी वेबसाइट पर देना चाहता हूँ, आप बताइए उसका क्या है। आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये बोलता हूँ कि आप ना वीडियो चलाइए, वीडियो के थ्रू आप करेंगे ना तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप उस अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है। मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि कुछ भी आप कर लीजिए, आपके कंटेंट पे दम होना चाहिए, कुछ भी ऐसे नहीं चलता है। अगर मेरा कोई भी बिजनेस हो या मैं किसी बिजनेस की प्रमोशन कर रहा हूँ, तो उसका जो कंटेंट है वो इतना डिपेंड करता है कि वो मोस्टली बिलियन या मिलियन जो भी आप बता रहे हैं वो कस्टमर को अपनी तरफ इंप्रेशन अच्छा बना देगा। बिल्कुल, कंटेंट ही किंग है। कुछ भी देख लीजिए आप कितने एग्जांपल है अभी, जो मैकडोनल्ड्स वाला वीडियो देख लीजिए, या अभी कितना भी कुछ भी, मतलब आप देखेंगे ना आसपास कंटेंट। इंस्टाग्राम को देख लीजिए, इंस्टाग्राम की रील में लोग फंस जाते हैं, रात को सोने के लिए जा रहे हैं 10 बजे, तो 11:30 तक पता ही नहीं चलता इंस्टाग्राम में रील में फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट सर। ठीक है, तो दैट ये कंटेंट की पावर है।